हे गाइस, वेलकम टू दी टेक्नोटिक अगेन। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नमपावर पांडास के दूसरे फंक्शन के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे जुपिटर नोटबुक। सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, क्योंकि हम लोग numpy की लाइब्रेरी पे काम कर रहे हैं तो उसको दोबारा से मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा numpy को। तो उसके लिए आपको पहले ही बताया था, इंपोर्ट कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी हो तो इंपोर्ट numpy, क्योंकि मुझे इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट numpy एस एन पी। हमारा पहले क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर टू numpy एरेज टुगेदर, मतलब दो एरे बनानी है numpy की और उसका स्क्वायर निकालना है। तो सिंपल है, ए इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे, और पहला एरे बनाया हमने उसमें वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। इस ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया, ये एक एरे हो गई। इसी तरह मैंने दूसरी भी ली, सेम ले ली मैंने, और यहाँ पे इसका नाम रख दिया बी। अच्छा, अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, लेट मी चेक आउट इक्वल टू साइन, उसको मैं रन करता हूँ और यहाँ पे एक और सेल जो ऐड कर देता हूँ। यहाँ से प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो एक और सेल ऐड हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी डॉट एस यू यू। अब जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन आ जाएगा, numpy का ही फंक्शन है स्क्वायर, और मुझे क्या चाहिए, इन दोनों एरे का स्क्वायर चाहिए, ए प्लस बी का स्क्वायर निकालो। अच्छा, मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो स्क्वायर आ गया इस एरे का। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, देन स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, देन 2 + 2 इज इक्वल टू 4, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। ये हमारा टास्क हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टास्क है, क्या है, स्क्वायर रूट निकालो ऑफ numpy एरे टुगेदर। जो भी आपने numpy एरे जो भी निकाली है उसका स्क्वायर रूट निकालो। तो सिंपल है, हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग कर देते हैं बी इज इक्वल टू एन पी डॉट एस क्यू, और टैब दबाएंगे तो आपके पास यहाँ पे एस क्यू आर टी, इसका मतलब है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किसका निकालना है, ये वाली जो हम लोग कोई सी वैल्यू ले सकते हैं, कोई सी भी एरे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ एस क्यू यू, और टैब दबाऊंगा मैं, तो ये जो भी हमारा आउटपुट आया है इसी का स्क्वायर रूट हम लोग दोबारा निकाल लेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे बी करूँगा तो ये दोबारा से इसका स्क्वायर रूट निकल गया, तो यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर रूट निकल गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ numpy एरे टुगेदर। मैं कर लेता हूँ सी इज इक्वल टू एन पी डॉट, अब ये भी numpy का एक फंक्शन है, ई एक्स टी, एक्सपोनेंशियल ऑफ, किसका एक्सपोनेंशियल निकालते हैं, मैं काम करता हूँ इसी का ही, मैं एक्सपोनेंशियल निकालता हूँ इस वैल्यू का, और यहाँ पे मैं सी का आउटपुट करता हूँ। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ गया मेरे पास, क्या वैल्यू आई 5.45, मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू है 4 का एक्सपोनेंशियल जो होगा इसके बराबर होगा, 16 का एक्सपोनेंशियल इसके बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टास्क है कि भाई रैंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग करते हैं डॉट रैंडम, जैसे मैंने टैब दबाया रैंडम आ गया, और डॉट रैंड, और मैंने इसमें कोई वैल्यू डाल दी। मैंने लेट सपोज कि मुझे जो है रैंडम वैल्यू चाहिए 5 तक तकरीबन। ठीक है, और जैसे मैं टी का आउटपुट लूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो है वो 5 वैल्यूज़ आ गए, 1 2 3 4 5। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली ये होता है कि कुछ 5 वैल्यूज़, ये देख रहे हैं आप लोग 5 वैल्यूज़ आ रही है, तो उसका आउटपुट आ जाएगा, और आउटपुट जो आएगा ना वो बिलो दी 1 होगा, मतलब हर वैल्यू जो होगी वो रैंडम आती रहेगी। अच्छा देखें, पहले ये वाला आउटपुट है, अब मैं जैसे दोबारा से स्टूडेंट करूँगा तो आप देखेंगे कि इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा, हर दफा जो है इसका आउटपुट चेंज होता रहेगा, 5 वैल्यूज आएंगी और हर दफा चेंज होती रहेंगी। इसके बाद जो हमारे पास फंक्शन है, क्या है कि यू कैन क्रिएट अ मैट्रिक्स ऑफ रैंडम नंबर एज वेल, मतलब क्या है कि भाई आप इसका मैट्रिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने लेट सपोज ई इज इक्वल टू एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड, और मैंने यहाँ पे कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे अगर 4 करता हूँ और ई को प्रिंट कराता हूँ तो देखें आपके पास आउटपुट कुछ इस तरह आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 4/4 करूँगा, 4,4, तो ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म इख्तियार कर ली। देखें एज यू कैन सी दैट यहाँ पे 4 रोज हैं और 4 कॉलम है, और ये भी रैंडम होगी, हर दफ़ा चेंज होते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है कि रैंड इंटीजर, ये भी एक numpy का फंक्शन होता है। रैंड इंटीजर इज यूज टू जनरेट रैंडम इंटीजर्स बिटवीन अपर एंड लोअर बाउंड। चलें इसको भी करते हैं हम लोग, एफ इज इक्वल टू एन पी डॉट रैंडम, इसमें भी रैंडम आउटपुट आता है, डॉट रैंड इंटीजर। ठीक है, अब मैं लेट सपोज यहाँ पे करता हूँ 5, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है वो 0 से लेके 5 तक रैंडम, हर दफ़ा रैंडम वैल्यू आएगी। ठीक है, हर दफ़ा रैंडम वैल्यू आएगी, मतलब चेंज होती रहेगी वैल्यू। अब क्या है, रैंड इंटीजर कैन बी यूज टू जनरेट अ सर्टेन नंबर ऑफ द रैंडम इंटीजर्स एज फॉलोज, मतलब इसमें अब हमें जो है वो सर्टेन रैंडम इंटीजर्स एज फॉलोज, मतलब एक रेंज दे देनी है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जी इज इक्वल टू एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड, और यहाँ पे मैंने दोबारा से क्या करा, 1,8, मतलब क्या है 1 से लेके 8 तक के मुझे रैंडम आउटपुट दिखाओ। सो एज यू कैन सी हियर इज आउटपुट, मैंने रैंड इंटीजर नहीं करा, रैंड इंटीजर 1 से लेके 8 तक का आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, एज यू कैन सी हियर इट इज। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग एक और काम भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो हमारा ये आउटपुट आया था स्क्वायर, ये जो हमारा आउटपुट आया था, इसको भी हम लोग रख सकते हैं अपने इस फंक्शन में।
अगर मैं यहाँ पे एस क्यू दबाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखें अब ये जो होंगे ये भी वैल्यू हर दफ़ा चेंज होती रहेंगी, ठीक है। ये क्यों हो रही है, ये इस वजह से हो रही है क्योंकि एक तो मैंने रैंडम का फंक्शन लगाया। रैंडम का फंक्शन क्या करता है, हर दफ़ा रैंडम वैल्यू जनरेट करके लाता है, हर दफ़ा न्यू आउटपुट लाता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हर दफ़ा हमारे पास रैंडम आउटपुट आ रहा है, लेकिन किस फॉर्म में, बिलो दी 1। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या कहते हैं, np डॉट अरेंज। ये क्या काम करता है चलिए देख लेते हैं। h इज इक्वल टू np डॉट, अब मैं जैसी टैब दबाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारे फंक्शन आ जाएंगे, लेकिन हमें np डॉट अरेंज चाहिए बिटवीन 1 to 5, और मैंने h को प्रिंट करा दिया। अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट आया है वो किस फॉर्म में आया है, एक एरे बन गई है हमारे पास। अच्छा इसके बाद हमारे पास फंक्शन आता है क्रिएट अ डायगोनल, हमें एक डायगोनल बना रहा है ऑफ 1 and 0 एवरीवेयर एल्स। ओके, तो यहाँ पे करते हैं हम लोग np डॉट, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जीरोज और वंस। तो सबसे पहले वंस का हम लोग डायगोनल बनाते हैं, वंस के डायगोनल बनाएंगे EY, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख लिया लेट सपोज 10। ओके मुझे 10 करना है सिर्फ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा np डॉट आई का फंक्शन एक डायगोनल बना लिया इसने। तो यहाँ पे देखिए 10 जो है वो हमारे पास 10 by 10 का वो आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे 1 जो आ रहा होगा वो देखें किस फॉर्म में आ रहा होगा, डायगोनल फॉर्म में, और 10 टाइम्स। इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन होता है np डॉट 0 का, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट सपोज 7। तो यहाँ पे जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास 7 जीरोस प्रिंट होकर आ जाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे और भी np डॉट टैब दबाएंगे तो आपको बहुत सारे और भी फंक्शंस दिख जाएंगे जो कि numpy के होते हैं। बहुत सारे फंक्शंस जैसे आप शेप निकाल सकते हैं, पॉलीफिट नैन वैल्यू, ये सारे बेसिकली जो है मेंटल एनालिसिस में इस्तेमाल होते हैं, एंगल निकालने हैं आपको, और अराउंड बहुत सारे फंक्शन हैं, तो ये आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ मैं आपको एक मिनी चैलेंज भी दे रहा हूँ, और मिनी चैलेंज क्या है, राइट अ कोड दैट टेक्स इन अ पॉजिटिव इंटीजर x फ्रॉम द यूजर एंड क्रिएट अ 1 by 10 एरे विद रैंडम नंबर रेंजिंग। तो यहाँ पे आपको ये टास्क परफॉर्म करना है, आप कमेंट सेक्शन पे भी मेंशन कर सकते हैं, और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, ठीक है। तो बहुत आसान सा टास्क है, बस आपको यूज़र से इनपुट लेना है और आपको एक एरे जो है वो रैंडम नंबर की जो भी एरे परफॉर्म कराते हैं रेंज का फंक्शन लगा के, बस वो आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो चलें इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ओके, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।